सावधान, ये 11 चीज़ें आपके पेट को बनाती हैं गैस का गुब्बारा। आज ही जाने। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत ही साधारण और आम लगती है, लेकिन जिसे यह समस्या होती है वही इसका असली दर्द और तकलीफ समझ सकता है। दोस्तों, क्या आप भी पेट में भयंकर गैस, सीने में जलन, खट्टी डकारें और पेट फूलने यानी कि ब्लोटिंग की समस्या से रोज़ रोज़ जूझते हैं? कई बार तो यह गैस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सीधे हमारे सिर पर चढ़ जाती है, जिससे तेज सिर दर्द होने लगता है या फिर सीने में ऐसा दर्द पैदा करती है कि इंसान घबरा जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको उन 11 चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगी जो आपके पेट को गैस का गुब्बारा बना देती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनेगा, क्योंकि आखिरी की 2 चीज़ें हैं उन्हें तो हम रोज़ बहुत ही चाव से खाते हैं और वही सबसे बड़ी विलन है। अब इन पे एक नज़र डालते हैं। गैस बनने का कारण। दोस्तों, हमारे शरीर में गैस बनना एक बेहद प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे और आपको परेशान करने लगे तो समझ लीजिए कि आपके पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी चल रही है। 95% मामलों में इसका सबसे बड़ा कारण हमारा गलत खान पान और हमारी खराब जीवन शैली है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन 11 चीज़ों की पूरी सूची। पेट में भयंकर गैस बनाने वाली 11 चीज़ें। सबसे पहले है दालें, विशेषकर राजमा, काबुली चना और उड़द की दाल। इन दालों के कुछ ऐसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें हमारा पेट आसानी से नहीं पचा पाता है। अक्सर लोग इन्हें रात के समय खाते हैं, जिससे पेट में भारीपन और बदबूदार गैस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको इन्हें खाना ही है तो कम से कम 8 घंटे पहले भिगो कर रखें और पकाते समय हींग और अदरक का प्रयोग याद से ज़रूर करें। नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक और सोडा। कई लोग को ऐसा भ्रम होता है कि सोडा या कोल्ड ड्रिंक पीने से डकार आएगी और गैस निकल जाएगी, लेकिन असल में ये आपके पेट में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा देता है, जिससे एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या कम होने के बजाय दुगनी हो जाती है। अब नंबर 3, मैदा और बेकरी प्रोडक्ट्स। मैदा हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है। सुबह की चाय के साथ मैदे वाले बिस्किट या टोस्ट खाना सबसे बड़ी गलती है। यह पेट में गंभीर कब्ज पैदा करता है, जिससे खाना सड़ने लगता है और गैस बननी शुरू हो जाती है। नंबर 4, ज़्यादा तेल में तली हुई चीज़ें जैसे पकौड़े, समोसे या कचौड़ियाँ। जैसे तली भुनी चीज़ें, तेल हमारे पाचन की गति को बहुत धीमा कर देता है। जब पाचन धीमा होता है तो खाना पेट में लंबे समय तक रहता है और सड़ने लगता है, जिससे भयंकर गैस पैदा हो जाती है। नंबर 5, दूध यानी मिल्क। बहुत से लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी उनका शरीर दूध में मौजूद शुगर को पचा नहीं पाता। अगर दूध पीने के 1 घंटे के भीतर आपका पेट फूलने लगे या मरोड़ उठे तो समझ जाइए कि दूध आपके लिए गैस का कारण है। इसकी जगह आप दही या छाछ का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अब है नंबर 6, पत्ता गोभी, फूल गोभी और कच्चा प्याज। इन सब्जियों में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है। संवेदनशील पेट वालों के लिए ये सब्जियां पचाना बहुत भारी पड़ सकता है। गोभी बनाते समय हमेशा थोड़ी अजवाइन और हींग का प्रयोग याद से ज़रूर किया करें। दोस्तों, अब है नंबर 7, कच्चे स्प्राउट्स, कच्चे अंकुरित अनाज। भले ही ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर इन्हें बिना उबाले या कच्चा ही खा लिया जाए तो यह कमज़ोर पाचन वाले लोगों के पेट में भारीपन और दर्द पैदा करते हैं। इन्हें हमेशा थोड़ा उबाल कर या पकाकर ही खाएं। नंबर 8, रात के समय भारी फल के समय केला,
आम या कोई भी भारी फल खाना पाचन क्रिया को बहुत धीमा कर देता है, जिससे सुबह उठते ही गैस और भारीपन की समस्या महसूस होती है। अब है नंबर 9, च्युइंग गम। यह बात सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन जब आप च्युइंग गम चबाते हैं तो उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा बाहरी हवा भी निगल लेते हैं। यह हवा सीधे आपके पेट में जाकर गैस का रूप ले लेती है। अब आते हैं अगले नंबर पर, नंबर 10, दूध या दही के साथ फलों का सेवन। बहुत से लोग फ्रूट रायता या फ्रूट शेक बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में दूध या दही के साथ खट्टे या मीठे फलों के मिश्रण को विरुद्ध आहार यानी विष के समान माना गया है। यह पेट में जाकर फर्मेंटेशन यानी कि सड़न पैदा करता है, जिससे भयंकर गैस बनती है। अब आते हैं अगले नंबर पर, नंबर 11, रात को भारी भोजन करके तुरंत सो जाना। रात के समय हमारे पेट की जठराग्नि यानी कि पाचन की अग्नि बहुत धीमी होती है। रात को दाल, चावल, छोले भटूरे या भारी भोजन करके तुरंत बिस्तर पर सो जाने से खाना पचता नहीं है। रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए और सोने के कम से कम 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। अब ये थे दोस्तों वो कुछ पॉइंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेट के अंदर का विज्ञान और एंटासिड के खतरे। दोस्तों, जब हम इन 11 चीज़ों का गलत तरीके से सेवन करते हैं तो हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया इन्हें पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं। इस प्रक्रिया में पेट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसें रिलीज़ होती हैं। जब ये गैसें शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तो ये हमारी आंतों में फंस जाती हैं। यही कारण है कि पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है। कई लोग इस समस्या से तुरंत राहत पाने के लिए बाज़ार में मिलने वाले एंटासिड पाउडर, इनो या दवाइयाँ रोज़ खाने लगते हैं, लेकिन मैं आपको सचेत कर दूं कि यह बहुत खतरनाक आदत है। ये दवाइयाँ आपके पेट के नेचुरल एसिड को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हैं, जिससे आगे चलकर खाना पचना ही बंद हो जाता है और समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए, अचूक और जादुई घरेलू नुस्खे। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे अचूक और जादुई घरेलू नुस्खे जो आपके पुराने से पुराने गैस और एसिडिटी के रोग को जड़ से ख़त्म कर देंगे। इन्हें ध्यान से सुनिए और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं वो 5 अचूक नुस्खे। अजवाइन और काले नमक का पानी। अजवाइन में थाइमोल नामक एक तत्व होता है जो पाचक रसों को बढ़ाता है। जब भी पेट भारी लगे, आधा चम्मच अजवाइन में 2 चुटकी काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ चबाकर खा लें। मात्र 5 मिनट में रुकी ही गैस बाहर निकल जाएगी। सौंफ और मिश्री का मिश्रण। सौंफ हमारे पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम देती है। रोज़ दोपहर और रात के खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री चबा चबा कर खाने की आदत डालें। इससे खट्टी डकारें आना तुरंत बंद हो जाएगा। जीरे का पानी। जीरा पेट के एंजाइम्स को एक्टिव रखता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर चाय की तरह धीरे धीरे पिएं। यह पानी आपके पूरे पेट की अंदर से सफाई कर देता है। अदरक और नींबू का रस। 1 चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर चाट लें। अदरक की एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पेट की सूजन, गैस को तुरंत सोख लेते हैं। हींग का
पानी। जब बहुत भयंकर गैस का दर्द हो तो एक चुटकी हींग को हल्के गर्म पानी में मिलाकर नाभि के आसपास हल्के हाथों से मालिश करें। हींग को आयुर्वेद में गैस का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। इन नुस्खों के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में 3 छोटे बदलाव भी करने होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वो 3 बदलाव कौन कौन से हैं। पहला, कभी भी खड़े होकर तेजी से पानी मत पीजिए। बैठकर घूट घूट करके पानी पिएं ताकि पेट में हवा न जाने पाए। दूसरा, रात का भोजन हमेशा हल्का रखें, जैसे सूप, खिचड़ी या फिर दलिया भी आप ले सकते हैं। तीसरा, तनाव और अधूरी नींद से बचें, क्योंकि मानसिक तनाव सीधे हमारे पेट के एसिड संतुलन को बिगाड़ देता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ज़रूर लें। तो दोस्तों, पेट की गैस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सके। बस आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है और इन आसान घरेलू उपाय को अपनाना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा। अगर आपको आज की यह जानकारी ज़रा भी फ़ायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस दर्दनाक समस्या से बच सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी स्वास्थ्य से जुड़ी सच्ची और असरदार जानकारियाँ रोज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन, बेल आइकन को याद से दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई और बेहद उपयोगी हेल्थ वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और खुश रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।